सबसे पहली बात तो ये कि जो भाई आ गए हैं वेलकम। जो नहीं आ सके हम्म, कोई परेशानी नहीं। तो जो चीज़ अभी तक हमने क्लियर की है उसके अंदर कोई अगर क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ तंग कर रही है तो वो डिस्कस की जाए। पहले बाकी भाई बता दें। ये लेनोवो भाई कौन है, नाम क्या है भाई का? जुल्फकार भाई है, ठीक हो हाँ गया। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक जो हमने पढ़ी है ना, आईसीटी जो हमें पढ़ी है, तो हम मुझे फरहान भाई के साथ मैंने वैसे भी डिस्कशन किया, आपको पता ही होगा, तो मुझे इन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई हैं। जी। मुझे जो अभी एक एंट्री मॉडल समझ आया है वो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ। ठीक ठीक है। है। अब सुबह ना 1 आवर का ये एक स्ट्रक्चर लेवल था। अच्छा, ये एक ना 1 आवर का स्ट्रक्चर लेवल था। मैं इसको ना फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, अब ठीक नजर आ रहा है? जी। ये एक 1 आवर का स्ट्रक्चर लेवल था। मार्केट ना यहाँ पे थी, यहाँ पे डेली ओपन हुई है। हाँ, यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है। एक तो उसने ये ट्रेड दी थी जो तो मेरे से मिस हो गई थी, क्योंकि ये हमारा पीछे ना एक 4 आवर का लेवल पड़ा हुआ था। ठीक हो गया। वो ये तकरीबन पूरा था, ये वाला था जो पहले इसने यहाँ से बाय दी थी। सर, ठीक है। 4 आवर का CASD भी यही था, 4 आवर का OB भी यही था, हाँ, इनिशिएटिव मूव भी यही थी, काफी कुछ था। बिल्कुल। अच्छा, सीआईएसडी में मेरी और फरहान भाई की डिस्कशन ये हुई थी कि मैं इसी पे आपको बताता हूँ। एक तो ये एफईजी है तो सीआईएसडी ये है, आपने नहीं, ये चीज भी बताई ये थी। सबसे पहले ना ये कॉन्सेप्ट जरा जेहन से निकाल दीजिएगा, मैं आपको दोनों आपके ना ये कॉन्सेप्ट दूर करूं। ठीक है। जब हम एंट्री क्राइटेरिया में CESD देखने के लिए जाते हैं ना, तो मैं अपने लिए एक अग्रेसिव लेग देखूंगा जो सेल साइड पे आई है, ठीक है। जिसका OB इस जगह पे पड़ा हो। ठीक है। ठीक है। अब ये OB है और इस लेग के अंदर मुझे FVG चाहिए। ठीक हो गया। A+ सेटअप बता रहा हूं। ठीक है। ठीक है। तो शुभाष ऊपर भाई, रिक्वेस्ट है अगर ये रिकॉर्डिंग हो जाए इसकी, हो मैं रही है। बाद में हो रही ठीक है। है, जजाकल्ला जजाकल्ला अच्छा। जजाकल्ला। अब ये जो हमारा OB बन गया, अब उसने लेग क्रिएट कर दी। लेग क्रिएट करने के बाद यहां से जब प्राइस वापस ऊपर गई है तो जी, इसने जितने फेयर वैल्यू गैप थे सबको इन्वर्स कर दिया। बिल्कुल कर दिया। अच्छा, जब उसने इन्वर्स कर दिया तो ये जो OB था ये भी इन्वर्स कर दिया। जी, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ये बिल्कुल। ब्रेकर बन गया। जी, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही हैं, सेटअप यही है। CISD ठीक में है। इससे ऊपर CISD में ले लूंगा। मतलब इसमें आप जो ब्रेकर ब्लॉक का एरिया होगा या जो हमारा स्विंग हाई होगा, वहां पे हमारा सीएसडी कंसीडर होगा। जी। ठीक हो गया, बिल्कुल यही अगर चीज फरहान भाई एक के साथ मिनट इसी डिस्कस हुई। 1 मिनट 4 आवर पे रखें, ठीक है। 1 मिनट इसी जगह पे ठीक है। रखें। ठीक है, 4 आवर पे ही है। अच्छा, अगर मैं इसी क्राइटेरिया को यहां पे फिट करने की कोशिश करूं तो मेरा CESD यहां पे होता है। सही है, क्योंकि पहला लास्ट OB। जो ग्रीन कैंडल है उसके जी। बाद ओ ये मूव बनी है। ये एक ये एग्रेसिव मूव थी। जी। ये और एफईजी, इस एक ये एफईजी। जी जी, आप बताएं, और इस सॉरी। OB के पीछे मेरा ब्रेकर था। ब्रेकर था, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है, ब्रेकर भी परफॉर्म किया है, फेयर वैल्यू गैप भी दिया है, हाई प्रोबेबिलिटी OB भी बना है क्योंकि मूव अच्छी क्रिएट हुई है। दैट्स वाई अगर मैं एंट्री लेने के बारे में सोचूं तो मेरा CISD ये हो गया। लेकिन ठीक हो क्योंकि गया। हम 4 आवर के ऊपर हैं और हम्म, हम इसको एज इट इज इस तरह नहीं देखते, तो मेरे लिए जो CISD होगा वो ये होगा। सही हो गया। अच्छा, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं। यही क्राइटेरिया दो तरह का ICT के दरमियान इस्तेमाल होता है जो मैं पहले दिन से बता रहा हूं। इसमें हम क्या करते हैं, हम फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप बनते हुए नीचे आ रहे हैं और मार्केट रिवर्स कर जाती है। जो हम्म, बड़ा फेयर वैल्यू गैप मिलता है उसके ऊपर हम CISD कंसीडर कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। ये मैंने दो आपको तरीके बताए थे CISD कंफर्म बिल्कुल। करने। बिल्कुल। अच्छा, मेरी जो रूटीन है, मैं CISD इस तरीके को कंफर्म करता हूं एंट्री लेते वक्त, ये मेरा आइडियल सेटअप होगा। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 1 आवर 4 आवर डेली के ऊपर अपनी CISD निकालूंगा तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा।
जो बड़ा एफईजी है उसके ऊपर की सीओईएसडी हम उसके ऊपर कंसीडर कर लेंगे। सीबीएसई कंसीडर करूंगा, मतलब जिस तरह। दिखने में बड़ा एफईजी लगे, ऐसे ही है। हाँ, ये बड़ा एफईजी होता है। जैसे ये बड़ा है इस एफईजी से, बिल्कुल ऐसी ही हाँ। बात है। अच्छा। अब ठीक है। ये जो सीन बना है ना ए प्लस सेटअप वाला, इस सीन को थोड़ा सा हम ना यहाँ पे एलेबरेट करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। जो पीछे आपको साइंस समझने की जरूरत है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना है, वो जरूरी है। अच्छा। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सेलिंग हो रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बिल्कुल। सेलिंग ही आ रही है। अब होगा क्या? जब भी किसी स्विंग लेवल को, जो पीछे वाला ये स्विंग लेवल होगा, जाहिर बात है मार्केट 1 2 3 बनाती हुई नीचे आ रही है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा। अब जब इस लो को एक्सटेंड करेगी, तोड़ेगी, ब्रेक करेगी, तो इस जगह पर बहुत से स्टॉप्स के ऑर्डर होंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ से लोगों ने बाय में बैठी हुई होंगी और सेल वो में, इंतजार। सेल में, सेल नहीं, सेल वन टू लेके थ्री जाएंगे। सेल की बना रही होगी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। स्टॉप्स के ऑर्डर इस तरह होंगे कि वो कहेंगे यहां से प्राइस ब्रेकआउट करेगी नीचे। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा। अब वो जब यहां से ब्रेकआउट के ऑर्डर ट्रिगर करेंगे ना, तो जी जी इन स्टॉप्स के ऑर्डर जो ब्रेकआउट के वक्त ट्रिगर हुए, और जी। बाकी जो सेल की मूवमेंट आ रही है, वो दोनों मिला के, जब वो दोनों मिलाएंगे, तो मार्केट के अंदर एक बड़ा एफवीजी यहां पे फॉर्म हो जाएगा, इस जगह पे। ये चीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मैं अच्छा। वही उसकी बैक एंड समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा। है। हाँ, अब देखें, ये मार्केट नीचे आ रही है, ये 1 2 3 बन गई। ठीक है, ये 1 2 3 बन गई। रिवर्सल नहीं आया अभी। अभी नहीं आया रिवर्सल। अभी नहीं आया। अब इस रिवर्सल से पहले मार्केट ने ये जो स्विंग ब्रेकआउट। स्विंग लो पीछे पड़ा है, जिसका जी जी ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर करना हो, अगर इसने बॉस करना हो, जी जी। तो ला महल्ला सी बात है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे होंगे जिनको पता है ये मार्केट टूटनी है, नीचे जाना है, कंटिन्यू भी ट्रेड प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। अच्छा। वो जो कंटिन्यू की ट्रेड प्ले करेंगे, वो यहाँ पे स्टॉप्स के ऑर्डर लगाएंगे। स्टॉप्स के ऑर्डर का किसी को नहीं पता तो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता सेल दूंगा। स्टॉप, सेल स्टॉप सेल कि अगर स्टॉप या मार्केट बाय यहां से ही, स्टॉप। तो मैं यहां से नीचे गिरते हुए अगर गिर रही हुई तो यहीं से मेरा ऑर्डर लग जाए सेल का। सेल का, सेल मैं स्टॉप का समझ। ऑर्डर लग जाएगा। अच्छा। ठीक हो गया, ठीक हो अब गया। आप ये समझें कि अगर इसी जगह के ऊपर इस ब्रेकआउट के वक्त मार्केट बहुत अग्रेसिवली सेल में आ रही है, हम्म। मार्केट अग्रेसिव सेल में आते हुए बहुत बड़ी एक स्टॉप्स की एंट्री होती है, 30 की, 50 ऑर्डर की, या 15 ऑर्डर की, या 20 ऑर्डर की, जो एक एक ऑर्डर लगते हुए आ रहे थे। यहाँ पे एक लग जी गया, जी। यहाँ पे एक लग गया, यहाँ पे एक लग गया, यहाँ पे एक लग गया, यहाँ पे एक लग गया। जब यहाँ पे 10 लगेंगे, तो क्या हम्म। होगा? मार्केट को एक दफा होगा कुछ ना कुछ। एक दफा झटका लगेगा, एफवीजी बिल्कुल। फॉर्म होगा वहां पे, सही है, एकदम से नीचे जाएगी। एकदम से या। नीचे जाएगी। हाँ। एफवीजी फॉर्म होगा वहां पे। अच्छा, ये मैं एंट्री क्राइटेरिया ठीक पे है, बता रहा हूं आपको। ठीक है, अच्छा। ठीक है। अब जब यहां पे एफवीजी परफॉर्म हो जाएगा, एफवीजी बन जाएगा बड़े वाला, एज कंपेयर टू सारी लेग से बड़ा होगा, तो हम्म। मुझे यहां पे दो मौके मिलेंगे अगर मैं स्मार्ट मनी हूं तो। ठीक है। मेरे पास दो मौके होंगे इस जगह को कैश करने के, दो मौके, अगर मैं स्मार्ट मनी हूंगा तो। मैं क्या ठीक है। करूंगा, या तो मैं इन स्टॉप्स वाले जो अग्रेसिव सेलर्स हैं, इनको ट्रैप करूंगा। ठीक है। इनको जब मैं ट्रैप करूंगा, तो मैं रिवर्सल क्रिएट करूंगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा। अगर मैं ट्रैप करके रिवर्सल क्रिएट करूंगा, तो मैं मार्केट को वापस ले जाना चाहता हूं, एक सूरत। बिल्कुल ऐसी और बात है। दूसरी दूसरी सूरत यह है कि दूसरी सूरत में मैं जो सेल स्टॉप के ऑर्डर ट्रिगर्स हुए हैं, उनके साथ मजीद सेल में मार्केट को आगे ले जाऊं, ये लेवल ही तोड़ दूं। बिल्कुल। तीसरी सूरत तो कोई नहीं ना। बिल्कुल कोई नहीं है। कोई नहीं। अब यहां पे जो बंदे सेल स्टॉप लगा के मार्केट में इंटर हो चुके हैं, तो हम्म। मैं अगर ब्रोकर हूं, एक्सनेक्स हूं, या कोई भी हूं, मेरे पास एक अच्छा खासा अपने कमीशन के अलावा पैसा बन रहा है
इनके स्टॉप्स का जिसको हंट करके मैं अपनी पॉकेट में पैसा बना सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से मार्केट को वापस ऊपर बाय के ट्रिगर करना शुरू करूंगा ऑर्डर्स को। ठीक है। ठीक है, छोटे छोटे एक ऑर्डर्स लगेंगे यहाँ पे। छोटे छोटे ऑर्डर्स लगने शुरू हो जाएंगे, उस उतनी हम्म। देर तक तो स्टॉप्स वाले कुछ नहीं करेंगे। वो बैठे हैं, उनको पता है मेरा प्रोटेक्टेड एरिया है। जाहिर सी बात हम्म। है, इस हाई के ऊपर एसएल रखा है उन्होंने। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, अगर उन्होंने इस एसएल के ऊपर हाई रखा हुआ है, वो स्टॉप्स वाले ऑर्डर बैठे हुए हैं, और इस लेग में जितने अग्रेसिव सेलर थे सारे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट ये होगा कि ये स्मार्ट मनी थोड़ी देर के लिए मार्केट को यहां पे कंसोलिडेट करवा सकती है। बिल्कुल, कि और अग्रेसिव सेलर्स ऐड हो। और सेलर ऐड करवाए, उनको हम्म। और मैनिपुलेट करे, फिर बिल्कुल। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करे। ठीक हो गया। अब जब उसने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं ये समझूंगा कि स्मार्ट मनी का पेट भी भर गया, स्टॉप्स हम्म। वाले भी फंस गए, माल भी अच्छा बिल्कुल। खासा जमा हो गया। अब स्मार्ट मनी के पास इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि वो बाय साइड के ऊपर मेरे 2 टीपी हिट कर देगी। ठीक हो गया। क्लियर। ये बिल्कुल ये सारी कहानी है। ये सारी इसके पीछे बैक एंड पे कहानी हो रही होती है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वार जोन है। इस वार जोन के अंदर मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता कि बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा, हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि आप इस वार जोन के अंदर अपने जो सिपाही हैं ना, उनकी हिफाजत करें, उनको बचा के रखें, उनकी कुर्बानी ना भी दें, किसी एक साइड को जीत लेने दें। जब वो जीत जाए, आप जीती हुई मूव के साथ एंजॉय करें, वो सबसे अच्छी मूव होती है। सही हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझ सके तो पूछ लें, अगर समझ लिया है तो अच्छी बात है। अच्छा, नहीं, ये इसका चीज समझ आई। इसका एक अगला वर्जन आ जाता है अब। अगला वर्जन आता है अमेरिकन सेशन में। लंदन में नहीं ये जो आज काम हमारे होता, साथ हुआ है। जो, हाँ, ये आज नहीं, ये हर रोज होता है। ये डेली का हाँ, नहीं काम है। हमें ये हमें एक्सपीरियंस आज हुआ है ना, मुझे और हाँ अरसलान को। अच्छा, हाँ हम हाँ। दोनों आज अलग नए बैठे आज हुए थे। आप चढ़े हैं गोल्ड के। अच्छा। हाँ, अरसलान ने अपनी ट्रेड प्ले की है, मैंने अपनी की है, लेकिन जब मैंने ऐसे शेयर किया तो अरसलान ने मुझे मैसेज किया, कहता है मैंने भी ये ट्रेड प्ले की थी। तो वो ये हुआ। पर अच्छा लेकिन सुन, ये मैंने मतलब इस चीज को नेगेटिव उसमें नहीं लिया। फरहान भाई ने मुझे ये नहीं बात भी अच्छी की बात है, कि हाँ, अच्छी न्यूयॉर्क बात है सेशन में सर, अच्छी मैनिपुलेशन बात होती है, तो इट्स अ गुड है। थिंग। अच्छा, हम्म। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो टग वार हो रही है, इस वार के अंदर मार्केट बायर्स भी जोर लगाते हैं, सेलर्स भी जोर लगाते हैं, बिल्कुल। सीआईएसडी के ऊपर क्लोजिंग करते हैं बिल्कुल। हल्की फुल्की, फिर वापस आते हैं, फिर हम्म। नीचे दोबारा नया लो एक्सटेंड करते हैं। हम्म। ठीक है। दोबारा एक्सटेंड लो करने के बाद फिर जो मूव क्रिएट करेंगे वो वापस नहीं आएगी। अब इसमें उनका फायदा कितना है, ये समझने वाली बात है। इस थ्योरी को समझते हैं कि उनका इसमें कितना हम्म। भला होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको वन वे ट्रैफिक समझा दी कि भाई ये स्टॉप्स के ऑर्डर ट्रिगर, ये फलाने, ये ढिंगड़े, इतना पैसा ब्रोकर ने अपनी जेब में डाल लिया, क्योंकि बिल्कुल। सीएफडी की कमाई ब्रोकर की जेब में जाती है, वो इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जाती। ठीक हो गया, वो ठीक, जो वो बिक्स पैसा, मार के और वो उससे हाँ, वो स्प्रेड से पैसा इससे निकालते हैं। बनाते हैं। अब आप ठीक हो देखें गया। कि जब उसने सीआईएसडी कर दी, ठीक है। मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाय साइड पे कर दिया, कर दिया। कर दिया। अब उसने पहले तो यहां से सेलर्स थे उनको आउट किया, बिल्कुल, इसके ऊपर कर आई तो दिया, आउट हो गए। आउट हो गए। अब उसने यहां से बायर्स बैठाए, जी बिल्कुल। जब बायर्स नीचे किए तो बायर्स फारग कर दिए, बिल्कुल। सेलर्स नए बैठा दिए, यहाँ से बिल्कुल। बिठा दिए। अब बिठा के बिल्कुल। दोबारा जब रिवर्सल लिया है तो फिर उसने बाय साइड पे जाना है। इस सारे चक्कर के अंदर 2 दफा सेलर्स को खाया, 2 दफा हम्म। बायर्स को खाया, अपनी जेब में पैसा डाला, फिर असल मूव की तरफ गए। ये वाले बायर थे आज हम, जी। जिनका असल हुआ है। सही बिल्कुल, सही सही। यही बायर्स थे। अच्छा, इसकी जो सिंपल इंडिकेशन होती है ना हमारे पास, जो मैंने आपसे कहा कि इक्वल्स क्रिएट हो जाएं, स्विंग हम्म। लो बन जाए, या जो लिक्विडिटी की जितनी 1827। फॉर्म्स हैं वो सारी परफॉर्म हो जाएं, फिर आपने एंट्री लेनी है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है
कि सब्र के साथ सुकून से बैठें, लो को स्ट्रॉन्ग लो बनने दें। जब वो स्ट्रॉन्ग लो बन जाए, एक उसके लेफ्ट साइड पे एक उसके राइट साइड पे प्रॉपर परफॉर्म हो जाए, फिर आपने एंट्री लेनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेनी। हाँ, जो चीज आपने बताई है ना बैक एंड हाँ, स्टोरी, उसमें ये चीज अब समझ आई है। अच्छा, मैंने, मेरा एक सवाल है हाँ जो हाँ, लास्ट पहले है। पूछ लो। अच्छा, मुझे सिर्फ ये चीज कंफर्म करनी है, थोड़ा सा, हाँ बस यही पे रखना हो, चार्ट एक सेकेंड बिलाओ। अच्छा, मुझे ये चीज पूछनी है कि अब लेट्स से चार्ट नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, नीचे आ रहा है, उसने ये एक लो बनाया, ठीक है, सर ये एक लो बनाया, उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट दी, और उसके बाद अभी तक हमारा सी आई एस डी लेट्स से यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, उसने एक नया लो लो बनाया, तो हमारा सी एच डी यहाँ पे आ गया, अब उसने रिट्रेसमेंट की, और जब तक ये नया लो नहीं बनाएगा हमारा सी एच डी यहीं पर पड़ा रहेगा, या फिर उसने बस लो बना दिया तो यहाँ पे मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं, सबसे पहले तो आपने सही बनाया है, इस जगह पे सीईएसटी आ गया, अब ये मेरी ठीक अग्रेसिव है। मूव है। इसके आगे मुझे लो चाहिए, ये लो मिल गया। मिल गया। ये लो फेयर वैल्यू गैप अच्छा, वाला मिल गया, ये फेयर वैल्यू गैप वो है। लो जी जी। यहाँ पे आएगा लो, वो यहाँ नहीं कंसिडर होगा क्योंकि यहाँ से इसने टू कैंडल पुल बैक दी है। नहीं नहीं, टू कैंडल पुल बैक नहीं, मुझे फेयर वैल्यू गैप साथ चाहिए। अच्छा, ठीक है, एफईजी मस्ट है ठीक ना हो गया। सीएसडी के लिए। एफईजी मस्ट है ना, उसके बगैर तो होता ही नहीं। एफवीजी ही मुझे बताता है कि मेरे स्टॉप्स के ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हुए हैं। हम्म। ठीक उन्हीं है, से पता ठीक चलता है है। कि जो सेलर्स थे ना, वो सेलर्स फंसा लिए हैं बायर्स ने बीच में। तो अब उनके पास अच्छा मौका है कि अगर वो बाय साइड में मूव क्रिएट करते हैं तो वो एक मूव जनरेट कर सकते हैं। इस चीज से फिर पता चलता है। ये लो बन गया, फिर उस वक्त फिर ये हाई जो आपने बनाया है वही बनता है। जब प्राइस ऊपर गई है, इसने कर दिया उसको, सीएसडी कर दिया, दोबारा नीचे आई है, पुल बैक नीचे लिया है, फिर मेरा लो ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, इस तरह फिर एक्सटेंड होता जाएगा नीचे नीचे। ठीक है, ये वाला एफ जो है बेसिकली ये मुझे बताएगा कि मेरा लो बन चुका है। जी, ये लो जो नीचे बन गया है। ठीक है, नहीं, ठीक हो लो गया। हमारा बन गया है, एफवीजी हमें ये बताएगा कि सीआईएसडी यहाँ पे है। सी एच डी यहाँ पे, हाँ, हाँ आई जी। अंडरस्टैंड। ठीक है, बेस्ट है। ओके, बेस्ट है, ये। अच्छा सर, ये वाली जो चीज है ना, ये हमारे पास बन गया। लेट्स सपोज अगर ये होता एशिया सेशन तो ये इसके नीचे नहीं जाता था। फिर नहीं जाना था इसने। ज्यादातर चांसेस थे कि ये यहां से हाँ, चला जाता, कहीं में जाता लेकिन है ना, ये एशिया में जाता है। अमेरिकन में इसको ठीक हो बीमारी गया। किसने जाना ही होता है। मुझे अब एक चीज ये पूछनी है कि ये जब हमारा सीआईएसडी हुआ, तो सबसे पहली जो चीज मुझे नजर आती है ना, वो ये है कि ये हमारा बना है ब्रेकर ब्लॉक। क्योंकि सीआईएसडी होगा तो हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनेगा ही बनेगा। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज और मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है, मुझे जी एक जी। बताएं बात। आपका ना एक्सपीरियंस होगा आगे, अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन ये एक्सपीरियंस होगा। क्वेश्चन हम्म। मेरा ये है कि आप अमेरिकन मार्केट में बैठे हैं। जी जी। अमेरिकन न्यूयॉर्क की मार्केट का सीएसडी कितनी कैंडल से बनता है, और लंदन की मार्केट का सीएसडी कितनी कैंडल से बनता है, ये आपने गौर किया है? कभी तक नहीं किया। ये असाइनमेंट है आपकी। ठीक हो गया। ये मुझे आपने बताना है करके, ठीक है, मैं कि कंक्लूड लंदन में लेता हूँ ये कितने अपने फेयर पास। वैल्यू गैप के साथ सीआईएसडी होता है, और अमेरिकन में कितने फेयर वैल्यू गैप के साथ सीआईएसडी होता है, और कौन सा एक्सटेंड होता है और कौन सा एक्सटेंड नहीं होता। एक और चीज, अगर ये यहां से नीचे जा रही है, ठीक है, ये एक हाई लगाया है, ये लो लगाया है इसने, जी, इस लेग में हमारे पास ये भी एक स्विंग हाई बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। ये भी एक स्विंग हाई बना हुआ है, जी, और ये भी एक बना हुआ है। जी बना हुआ है। एफवीजी हमारा ये एक बड़ा बना हुआ है, ठीक है, जी, एक ये छोटा एफवीजी बना हुआ है, जी, और कोई नहीं है। तो क्या इस लेग का सीआईएसडी हमारे पास यहां पे होगा या यहां पे होगा? यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि ये एक पुल बैक आया प्रॉपर। जी, सही हो गया। मतलब हमने आईसीटी का लास्ट जो हमारी लेग बनेगी वो प्रॉपर स्ट्रक्चर ही देखनी है आईसीटी की। जी, जी वही देखनी है। सही हो गया। तो इसने ये सीआईएसडी किया इस कैंडल पे, जी, इसी पे की है। और उसके बाद हमें इसने ब्रेकर ब्लॉक क्या टैप किया, बाद में वो और नीचे आई है। ये चीज मेरा सवाल था कि सर जब ये एक दफा सीएसडी कर दे तो हमारे पास जो पीओआई हो सकते हैं वो एक ब्रेकर ब्लॉक होगा। देखें, आईएफ इसमें जी। ना
इसमें अगर नीचे फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग को प्राइस छोड़ के गई है ना, अच्छा, तो वो टैब हो सकता है। सही है। यहाँ पे हमारे पास ये एफईजी पड़ा था जो कि ये टेस्ट कर गई है। जी, तो फिर लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। ये बहुत छोटा सा एक माइनर सा एफईजी ये पड़ा हुआ है। इक्वल्स नहीं पड़े, ये स्वीप हो सकते हैं। हाँ, इक्वल स्वीप हो सकती है। सही है। हाँ, और इक्वल इक्वल्स स्वीप हो ही सकते स्वीप हो। हैं। अगर तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ के प्राइस जा रही है ना, जो आपने ये ब्लू कलर का बनाया है, फिर तो जी वो जी, इसी से चली जाएगी वापस। मतलब यहाँ तक आके जाएगी। चली जाएगी वापस, फिर नीचे नहीं आएगी, नीचे कुछ चीज पेंडिंग नहीं पड़ी उसको छोड़ने वाली। अगर वो इक्वल्स छोड़ के जा रही है ना, तो फिर वो उसको स्वीप करके जाएगी। सही हो गया। ठीक है, वरना अगर यहाँ पे नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, आई एफ अगर हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एफ बना हो और उसने जाते हुए स्वीप किया है और जाते हुए लेग में एफ नहीं बना, तो क्या वो यार आई एफ को टैप करने आएगा? यार ये देखे ना, ये भी आईएफजी को टैप किया है ना इसने। यही सवाल था मेरा। ठीक है। आईएफजी को टैप किया है ना। अब उसने जब लेकिन आईएफजी को जाने से टैप। पहले टैप कर दिया है, जाने से पहले कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स सपोज यहां से जाते हुए ना इसने आईएफईजी को छोड़ दिया और जाते हुए एफवीजी नहीं था लेग में, ये हमारा इसने सीआईएसडी किया। लेट्स सपोज दोबारा आ एक सकती। कैंडल। हाँ, ये चीज मेरा सवाल था। ये दूसरी कैंडल बनाई इसने, ठीक है, यहां पे क्योंकि इसने ब्रेक किया। आज भी जो लंदन शुरू में मैंने 11:50 पे मैंने और फरहान ने जो ट्रेड ली थी ना, वो जी जी। सुबह के सीआईएसडी पे ली थी। एशियन के सीआईएसडी थी, पेंडिंग थी, टेस्ट नहीं थी हुई। तो मैंने वहां से उसको सेल किया था। सही हो गया। सीआईएसडी पेंडिंग छोड़ के गई थी ना प्राइस सुबह। हाँ हाँ, वो तो वो हम मैंने सुबह सेल प्ले की थी वो वाली। लेकिन मैंने सीएसडी में सेल नहीं प्ले की थी ये। एक मिनट, ये लंदन वाली में जो थी थी ना सुबह। सुबह लंदन एशिया में के पे। उसने बनाई थी ये। हाँ, ये वाली। ये वाली, ये उसने बनाई थी, ठीक है। और मैंने जो ट्रेड प्ले की थी वो यहां से की थी शॉर्ट, जी। इस जगह से। मैंने भी एक की मैंने थी ये भाई। शॉर्ट की थी क्योंकि ये वाला मैंने बनाया था, मुझे उस चीज का नहीं पता था जो आपने चीजें अभी बताई हैं। बिलाल भी मेरे साथ बैठा हुआ था। ये मैंने प्ले की थी सेल, ठीक है। मैंने एसएल रखा था गालबन ये वाला, हम्म। ठीक है। आ, या इस बल्कि हाँ, इसके ऊपर रखा था मैंने, क्योंकि मैंने कहा था ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एक वॉल्यूम वाली कैंडल है और इसमें एफईजी भी है, तो अगर मार्केट दोबारा आई भी तो ये वाला एरिया टैप कर सकती है, और उसने वही एग्जैक्ट किया था। तो मैंने हम्म। इसके ऊपर का एसएल रखा था। इतना बड़ा एसएल मुझे जस्टिफाइबल नहीं रख रहा था, तो मैंने ये तकरीबन यहाँ तक रख के इसको सेल प्ले किया था। और इसको मैंने छोड़ दिया था, तो ये तकरीबन 300 पिप गई थी। अच्छी और गई। हाँ, मेरी गलती ये थी कि मैंने 15 मिनट देखा था। और मैंने क्योंकि वो आपने भी बात बताई हुई है और फरहान भाई ने भी, कि अगर 1 आवर से या 4 आवर से गिर रही है तो रोकेगा उसे 1 आवर या 4 आवर। अब बड़ा तो टाइम फ्रेम भी मैंने होता है। ये मैंने बना लिया था। ये मुझे आइडिया था कि ये इसको रिटर्न कर सकती है, लेकिन जब मैंने देखा कि 1 आवर से गिर रही है तो चांसेस नहीं है। गलती मुझसे ये हुई थी कि ये मैंने नहीं देखा कि ये 1 आवर का भी यहाँ पे आपका वो पड़ा हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो इसको रिटर्न कर सकता है। और ऐसे उसने ही। वही चीज की थी कि यहाँ से उसने रिटर्न किया था, और अभी जो है वो इसने इनकी स्वीप पे भी ट्रेड दी थी। तो ये खैर, ये मेरी फिर आगे ब्रेक इवन हो गई थी। आप दूसरी बात ये बता रहे हैं कि ये जो चीज थी हमारी सीएसडी पेंडिंग, किस चीज को आप पेंडिंग कह रहे हैं? ये वाला देखें, एफईजी उसने टैप कर दिया, ये वाला भी एफईजी टैप कर दिया। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज थी जो पेंडिंग थी? लिक्विडिटी। ठीक है, वो मेरा और बिलाल का भी यही था कि हम अब इतना बड़ी ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये 6 बजे का वॉल्यूम आता है, ये बड़ा काम खराब कर देता है। उस वजह से ये वाली जो चीज़ थी ना, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी, बट स्टिल मैंने कहा कि इस नॉलेज के हिसाब से यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए। ये ब्रेकर ब्लॉक मुझे फरहान भाई ने पढ़ाया था, और ये चीज़ जो है ना, मतलब क्लियर किया था ये ब्रेकर ब्लॉक। आई थिंक ट्रेड्स दो तीन आज प्ले की हैं, एक ये ऊपर से प्ले की थी, एक ये प्ले की जी थी, जी। ये बाई की प्ले की। बेहतरीन प्ले हुई हैं। हम्म। ये नहीं प्ले की, ये वाली नहीं प्ले की। आई थिंक मैं बैठा नहीं था सिस्टम के ऊपर, हम चले गए थे दोनों, तो ये प्ले नहीं की। और ये एशियन में भी सुबह नहीं प्ले कर सके, लेकिन ये एशिया और लंदन के दरमियान बहुत अच्छी प्ले हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उनसे ना मैंने वो अपना गेन भी लिया है।
यहां पे एक CIST थी। ये बाय साइड की सीएसटी, सेल साइड। सेल साइड सेल की। साइड की ये ना, हाँ। 1 आवर का लेवल था ना यहाँ पे, यही थी। हाँ जी यही। अच्छा, ये टाइम है तकरीबन 3:24 का। जी 3:24। 3:24। ये एरिया समझ गए ना? जी जी, 1 आवर का लेवल था पीछे। अच्छा, अब बिलाल भाई ये समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एरिया, अब एक चीज दिखाने लगा हूँ। अब हम इससे क्यों निकल गए थे बाहर? ये कंडीशन थी इस वक्त यहाँ पे, ये हाई लगा था, ये CIST हो गया था इसका। बिल्कुल। जितनी दफा अभी प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी ना, ये लो के ऊपर सेलर बैठा था। इस हम्म। जगह पे। 80, 122, 93, 80, ये सेलर बैठा हुआ था यहाँ पे। ये सेल इम्बैलेंस। सेल इम्बैलेंस था। ये हम्म। सेलर जो था, ये बार बार प्राइस को, मतलब देखे, यहां ऊपर से कर इसने रहा था। उठाया, हाई हाँ। एक्सटेंड कर दिया, फिर उठाया, फिर ऊपर भेजा, फिर उठाया, फिर ऊपर भेजा। जब अमेरिकन सेशन में ये टूटा है तो हमें पता चला है अब जान छूटी है। अब हम कह सकते हैं कि भाई अब सेलर्स जो थे ना, वो सॉरी, जो बायर्स थे ना, उनका काम हम्म। खत्म हो गया है, अब ये नीचे जाएगा। फिर उसके बाद नीचे गया। अब इसी एक बंदे की वजह से, इसी एक बंदे की वजह से, सॉरी, इसी एक बंदे की वजह से यहां से भी ब्रेक इवन, जिसने ली होगी, यहां से भी ब्रेक हाँ। इवन, यहां से भी ब्रेक इवन, बिल्कुल। या SL। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मैं कहता हूं कि हाई एक्सटेंड क्यों होते हैं, ये इस वजह से हाई एक्सटेंड होते हैं। अब हम ऑर्डर फ्लो के हम्म। अंदर हम देख लेते हैं कि भाई अगर मेरा CIST हुआ है यहाँ पे, तो रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं पड़ी? हम्म। अगर कोई रुकावट बैठी हुई है तो इसने तो नहीं नीचे जाने देना। एक दफा फिर हाई एक्सटेंड कर सकता है, फिर भाई अपना ब्रेक इवन पे बाय निकल जा, हाई एक्सटेंड होने दे, फिर बाद में बाय लेंगे या सेल लेंगे। उस दिन हम वीकली पे बैठे हुए थे, बिल्कुल। ये स्वीप वीकली की पे बात बैठे हुई हुए थी। थे, जी यही जी। बात हुई थी। अब मैं डेली पे क्योंकि वीकली पे ये क्लियर नहीं था, हम्म। ये क्लियर, लेकिन एक पेयर बहुत क्लियर था इसकी निस्बत। एक प्लेयर बहुत क्लियर था, ये बहुत क्लियर था। ये देखिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी क्यों क्लियर था। अब देखें, क्लियर हुआ। जी। वीकली फेयर वैल्यू गैप विद ब्रेकर। ओए ओए। अब समझ आई, ये ओए। सिल्वर है। बिल्कुल। डायरेक्शन गोल्ड क्लियर हो में गई। पीछे यही सिनेरियो आया था जब वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था वीकली के। एफएसजी के जी, पीछे स्विंग लो पड़ा था। स्विंग लो यहां से पड़ा गिरी था। है मार्केट। जी जी, जी। तो ये सिल्वर के अंदर ये कहानी चली थी। ये किस दिन चली है? पिछले मंडे को। हम्म। अब अगर मैं इसका देखूं तो इसका जो अल्टीमेट TP बनता है वो ये बनता है। हम्म। तो सिल्वर अभी तक नीचे नहीं आया तो गोल्ड नहीं आएगा आया, इसके साथ साथ। इसके साथ साथ आएगा। अगर मैं वीकली को देखूं तो, वीकली को हम्म। वीकली के साथ अलाइन करूं, तो ये स्टोरी बन रही है। गोल्ड क्लियर नहीं था, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था हमारे पास वीकली के ऊपर, लेकिन सिल्वर के अंदर वीकली के ऊपर फेयर वैल्यू गैप था विद ब्रेकर, जिसने प्राइस को हम्म। नीचे फेंका। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल। आगे चलते हैं डेली पे। अब डेली पे आ जाएं। सेम सिनेरियो डेली का, दोनों का सेम था। डेली के ऊपर दोनों के अंदर मेरे पास ब्रेकर मौजूद एफवीजी थे, और पीछे FVG हाँ। मौजूद थे। इसका मतलब मेरा PDRA मौजूद था। इस लेवल से प्राइस चलेगी। सबसे पहला TP जो ये लेवल बनता है, हाँ। इसने अभी ओ, तक हिट नहीं किया, और आज भी हम्म। इसने फेयर वैल्यू गैप को टैप करके सेल दी है डेली के। हम्म। हम डेली के फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लें ना लें, लेकिन हमें डायरेक्शन पता चल जाती है कि प्राइस करना क्या चाह रही है। अब मेरे हिसाब से हम्म। TP इसका ये बनता है, सिल्वर का TP ये है। ये आने वाले दिनों में ये इसको TP करना चाहिए। अगर मैं ERL टू IRL या लिक्विडिटी के हिसाब से चलूं तो, इंटरनल लिक्विडिटी ले ली, एक्सटर्नल की हम्म। तरफ जा रहा है, तो ये इसका फर्स्ट TP बनता है। अब मैं गोल्ड पे जाता हूं वापस। अब मैं गोल्ड पे आता हूं। अब देखें गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड को जरा देखें। गोल्ड सेम उसी सिनेरियो से, डेली फेयर वैल्यू गैप, डेली ब्रेकर अलाइन साथ, रिवर्सल आया, नीचे आया, और इसका TP ये बनता है। गो ये के ये बनता उसके है। अंदर टैब नहीं किया इसने फेयर वैल्यू गैप के अंदर,
इसने नहीं किया, यहाँ पे नहीं है, छोटा सा छोटा सा है सर। ऐसा है, ये देखें, ये लें, डायरेक्शन तो बन गई हम्म, ना, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्शन तो बन गई। बेसिकली मैंने ये आज सुबह डेली का एफईजी देखा था, ये वाला मार्क भी किया था मैंने बिलाल के साथ ये डिस्कशन हुई थी कि जो हमने एफईजी पढ़े थे ना, एफईजी का टॉपिक था उसमें ये था कि अगर डेली का जो थर्ड कैंडल है वो बहुत ज्यादा नीचे सेल की बनी हो तो चांसेस कम होते हैं आने के। ठीक, ऐसे ही है, बट कम ये हो। है कि मुझे सिल्वर का नहीं आइडिया था वो, कि उसको अलाइन करना है तो उसके साथ नेक्स्ट टाइम मैंने इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे, कोशिश मैंने अभी करेंगे। इस पे आपको सिल्वर का अलाइन करने का नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा हम्म, कि ज्यादा पेचीदगी में डालना नहीं चाहता। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको साथ ओपन करता जा रहा हूं। अब देखें, ठीक हो गया। कई दफा आपको डायरेक्शन क्लियर करेगा सिल्वर, कई दफा आपको डायरेक्शन क्लियर करेगा गोल्ड। मतलब गोल्ड बता देगा कि सिल्वर की क्या कहानी है, कभी सिल्वर हम्म, बता देगा कि गोल्ड की क्या कहानी है। ठीक हो गया। सही। इस तरह देखेंगे तो काफी हद तक चीजें अलाइन हो जाएंगी हम्म, आपको साथ साथ वो कि ये क्या। ये आईआरएल वाला लेक्चर आगे आएगा ना शुभाष भी जी वैसे। जी जी, ये तो आगे है, ये तो हाँ आपका बस वो ठीक है, सही है। अ, अगला लेक्चर भी इसी का, अगला टॉपिक भी यही आना है, थोड़ा सा इसका लाइटर वर्जन आ जाएगा। फिर जब आगे जाएंगे ना, फिर मैं आपसे हम्म। ये पूछूंगा कि भाई मुझे कम से कम 10 पेयर की डायरेक्शन निकाल के दो वीकली हाँ से। नहीं, ये बहुत जरूरी है बिल्कुल। देखें, अब मैं मिसाल देता हूं, मैं मंथली पे आ जाता हूं, ये मैं मंथली पे आ गया। अब मुझे बताएं मंथली पे मेरी डायरेक्शन क्या है, सिल्वर की इसकी गोल्ड की क्या डायरेक्शन है। कोई भी गोल्ड आपको चीज नजर आ रही हो, आपने मुझे बुलिश बतानी है है यार भाई। ये। इसने बुलिश स्विंग है, लो, जो इसने एक स्विंग लो बनाया था उसको तो इसने स्वीप स्वीप किया है। कर तो दिया। स्वीप करने के बाद एक बाय साइड की मूव देनी चाहिए इसको। अगर इसने 8 दिन रहते हैं कैंडल की क्लोजिंग में, अगर इसने क्लोजिंग ऊपर साइड पे क्लोज कर दी तो फिर तो बाय ही बाय है, जी। फिर तो बाय ही बाय है। बाय बाय। बाकी मतलब मैं हाफ मंथ तो सीधा सीधा बाय हो गई होगा बाय कंफर्म। हो गया। अब मैं वीकली पे वापस आ गया, अब वीकली मुझे क्या कह रहा है, वीकली वीकली ने ने भी मुझे वो बता किया दिया, स्वीप। स्वीप कर दिया, मुझे बता दिया कि भाई, लेकिन स्वीप कर दिया, लेकिन उसने मुझे हाँ। बताया कि सिल्वर के ऊपर मेरा वीकली का फेयर वैल्यू क्या है, विद ब्रेकर पड़ा है, जिसने सेल साइड की हम्म, 1 वीक की मूव देनी देनी है। सिल्वर यूनिकॉर्न ने वाला। गोल्ड का भी क्लियर कर दिया, बिल्कुल। सिल्वर ने गोल्ड का भी क्लियर कर दिया। अगर मैं डायरेक्शनल, वीकली डायरेक्शनल के हिसाब से चलूं, ये हाई स्वीप हुआ ऊपर से वीकली का, हम्म, अगर वो स्वीप हुआ है तो ये वीकली टीपी है। बिल्कुल। ये मैंने डायरेक्शन निकाल ली अपनी, हम्म, मैं डायरेक्शन निकाल के बैठता हूं कि मैं भाई, अगर अब मैं जो सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, अगर वीकली कैंडल मेरी यहां से ओपन हुई, ये ऐसे ऐसे हम्म, एक दिन यहां पे करती है, ये लो स्वीप करेगी, किसी जगह पे टैप करेगी, फिर उठेगी, यहां पे क्लोजिंग हो जाएगी, ये इसकी 5 दिन की 6 दिन की कार्रवाई होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। हम्म। जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही हो, हमने तो एक हाँ अंदाजा, मतलब हाँ हमने तो एक स्पेकुलेशन अंदाजा है ना लगाना हमारी। होता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये इस तरह हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, और आपको मैं कहूंगा 4 पेयर आपको दूंगा, 3 पेयर किसी और को दूंगा, 1 पेयर किसी और को दूंगा कि भाई मुझे इसकी डायरेक्शन निकाल के दो। इवन ठीक। इसी तरह आप बीटीसी को देख लेते हैं, इस वक्त में भी बीटीसी किसी साइड पे लग गया हो, पहले तो उस दिन तो नहीं था लगा हुआ, हमने तो उस दिन सेल इसकी हाँ, लेकिन वो वीकली सेल ही था ना। हाँ वीकली हमने सैली था, देखा था। वीकली पिछला सेल था। वीक सैली है। अब देखें अब क्या जी। कर रहा है, अब देखें अब क्या कर रहा है, वीकली फेरियल अभी। गैप टैप, वीकली हाँ फेरियल जी। गैप टैप, ठीक है, टैप होके बिल्कुल। वीक ऊपर क्लोजिंग नहीं कर सका, अभी भी सैली है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मजीद क्लियर करने के लिए डेली पे चले जाते हैं, मैं डेली पे वापस आ गया। अब डेली पे क्या हुआ है, कौन सा लो स्वीप हुआ है, बाय साइड का, सेल साइड का, ये ले मुझे और कंफर्मेशन मिल गई, बीपीआर ये पड़ा है। आए हाय, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा। हाँ, अगर क्लोजिंग नहीं कर पाया तो भाई ये सेल है। हम्म, डीलिंग रेंज कितनी है, डीलिंग रेंज ये पड़ी है, यहां से लेकर यहां तक पड़ी है, ये बाइंग एरिया, ये सेलिंग एरिया है, इस वक्त सेलिंग एरिया में मौजूद है। बिल्कुल। मैं बाय करूंगा इस लो के नीचे से, इस लेवल से नीचे से बाय करूंगा, ये डेली का लेवल है, ये लिक्विडिटी क्रिएट की है, ये लिक्विडिटी है। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय देखूंगा तो मैं इसको ऐसे बाय देख सकता हूं कि मार्केट यहां से उठे, ऐसे नीचे आए, इस लेवल को स्वीप करे, इस लेवल में टैप करे, फिर मैं इस लेवल तक टीपी ले लूं। मतलब मैं अपने हिसाब से डायरेक्शन निकालूंगा कि प्राइस किस तरफ को मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, उस डायरेक्शन के हिसाब से मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा, अपने लेवल से ट्रेड को प्ले करूंगा। सही है।
ये ओवरऑल डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया है। नहीं, आगे इंशाल्लाह लेक्चर आएगा ना, डीपली फिर इस चीज को पढ़ेंगे। हाँ अनुभव में इंशाल्लाह मैं डीपली बताऊंगा। इंशाल्लाह। अभी तक की जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनके मतलब वो चीज फंस रही है तो पूछें। सो फार तो चीजें समझ आई हैं, लेकिन ये स्टिल जब प्रैक्टिस करेंगे ना शहबाज भी, फिर पता चलेगा। अब जैसे आज हमने नई चीज सीखी है कि न्यूयॉर्क में जो है वो लॉज जो है वो एक्सटेंड करने के चांसेस होते हैं ज्यादा, होते तो हैं, उसमें हमें और मस्ट वेट होते करना चाहिए। हैं, मस्ट होते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं, वो जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ आएगा, एक्सपीरियंस मांगती हैं चीजें। जी 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 जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी जो थ्योरेटिकल पढ़ा है और जो चीजें हैं उस तरह तो वो मैंने बना के भी भेजी हैं, फरहान भाई को भी भेजी हैं, ग्रुप में भी भेजी हैं, तो वो उस तरह चीजें समझ आ रही हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, करें इसके ऊपर प्रैक्टिस, जो भी सिलसिला हम्म। बनेगा फिर इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे।